गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अब रिमेनिंग पार्ट जो है बायोटेक्नोलॉजी का बचा हुआ छोटे छोटे पॉइंट देख लेते हैं। आज पीसीआर हम लोग देखते हैं। 2 साल पहले पीसीआर के बारे में नीट में पूछा गया था बेटा। देखिए पीसीआर का फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अच्छा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कैरी मुलिस साहब ने दिया था और इन्होंने कहा था इनमें 3 स्टेप हैं, डीनेचुरेशन, एनेलिंग और एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन में बेटा क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को हम लोग हीट करेंगे 94 डिग्री सेल्सियस से लेकर 96 डिग्री सेल्सियस, तो इसके हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते जाएंगे। इसके बाद हम लोग जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा उसके बाद टेम्परेचर कर लेंगे 50 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस और इस पे डीएनए प्राइमर ऐड करेंगे 3 एंड के पास। यहां पर सवाल पूछा जाएगा डीएनए प्राइमर यूज करते हैं कि आरएनए प्राइमर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है बेटा। तो डीएनए प्राइमर का यूज करते हैं यहां पे और उसके बाद इसमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो कि टैग पॉलीमरेज कहलाता है। टैग का फुल फॉर्म है टी फॉर थर्मस, ए क्यू फॉर एक्वेटिकस, ये बैक्टीरिया का नाम है। इसी बैक्टीरिया से टैग पॉलीमरेज एंजाइम एक्सट्रैक्ट किया गया था, निकाला गया था बेटा। और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड के साथ मैग्नीशियम आयन जोड़ देंगे और फिर एक्सटेंशन हो जाएगा, यानी एक स्ट्रैंड के सामने दूसरा स्ट्रैंड बन जाएगा बेटा। देखो ये इस तरह से एक डीएनए हम लोग लेके चले थे और 2 डीएनए बन गया। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर पूछा गया था एक बार कि एक्सटेंशन में कितना लेंगे, तो 72 डिग्री सेल्सियस बोलिएगा। ऐसी ऐसी अगर 30 साइकिल रिपीट करते हैं बेटा तो बिलियन कॉपीज बन जाएगी डीएनए की हमारी। ये आप लोग याद रखिएगा, बिलियंस कॉपीज। कल हमने वो बता ही दिया था आपको, पीसीआर का एप्लीकेशन जो होता है वो पेरेंटल डायग्नोसिस में करते हैं। अगर कोई मान ली डिस्प्यूट है पेरेंट्स में किसका चाइल्ड है तो उसके लिए पीसीआर करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंट में करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पता लगाने के लिए पैलेंटोलॉजी में यानी फॉसिल में करते हैं। पैथोजन किससे डिजीज हुई है ये पता लगाने के, म्यूटेशन हुआ है कि नहीं ये भी पता लगा सकते हैं इससे। और प्लांट पैथोजन का भी यहाँ पर पता लगाते हैं पीसीआर से बेटा। अब मैं आपको थोड़ा सा छोटी छोटी बातें कर लेता हूँ, देखूं क्या क्या बच रहा है ना। देखो बेटा, अगर कोई आपसे पूछे कि ओरिसाइट का फंक्शन, आप समझिए ये एक एक पॉइंट है बस जानकारी के लिए। तो कॉपी नंबर को इंक्रीज करना, क्लोनिंग ऑफ डिजायर जीन और कंट्रोल द कॉपी नंबर। अगर कोई आपसे पूछे कि जो एंजाइम होते हैं ये किस बॉन्ड को कट करते हैं, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, शुगर फास्फेट बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं इसकी। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ये क्या ब्रेक करते हैं ये आपको जानना जरूरी है बेटा। अच्छा, अगर आ जाए बेटा बायोटेक्नोलॉजी के कितने जो है स्टेप हैं, तो एक तो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, दूसरा बायो प्रोसेस। बायो प्रोसेस में क्या करते हैं, जो इनमें मेंटेन रखते हैं स्टेराइल कंडीशन दे करके जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो हम लोग बनाते हैं। कहने का मतलब जो हम लोग अपना डिजायर जीन डाल करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं उसको हम लोग आगे जो है होस्ट में इंसर्ट करके वो चीज़ें पूरी कर लेते हैं और स्टेराइल कंडीशन देते हैं। अगर आ जाए बेटा बैक्टीरिया से अगर हमें डीएनए निकालना है तो उस पर क्या चीज ड्रॉप करेंगे, लाइसोजाइम। अगर प्लांट सेल से तो सेलुलेज और पेक्टिनेज। फंगल सेल से डीएनए निकालना है तो काइटिनेज। और अगर एनिमल सेल से निकालना है तो आपको डिटर्जेंट डालना है। अच्छा, जहां जहां मेम्ब्रेन होती है वहां पे लिपिड का भी यूज आप कर लेंगे, लाइपेज एंजाइम का मतलब, सॉरी लाइपेज एंजाइम का। इस तरह से डीएनए को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं बेटा। अच्छा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम होता है, अगर कोई आपसे पूछेगा तो हाइड्रोलिसिस कैसे होती है, तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को ये ब्रेक करता है। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन डिस्कवर्ड बाय स्मिथ, लेटर ऑन इको R1 डिस्कवर्ड बाय स्मिथ, नाथन एंड आर्बर साहब। अभी तक बेटा मोर देन 900 RE
आइसोलेट किए जा चुके हैं 230 बैक्टीरिया से। इसका मतलब एक बैक्टीरिया से एक से ज़्यादा एंजाइम रिलीज हुआ है। अच्छा, जैसा मैंने कल बताया था आपको कि साइंटिस्ट लोग बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने वायरस का इन्फेक्शन कराया, तो देखा कि वायरस से बचने के लिए बैक्टीरिया कोई केमिकल रिलीज कर रहा है, तो वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो था वो कट करने के लिए रिलीज कर रहा था वायरस के डीएनए को, लेकिन साथ में एक और एंजाइम रिलीज कर रहा था बैक्टीरिया मिथाइलेज, कि कहीं वो एंजाइम उसके डीएनए को ना कट कर दे। तो मिथाइलेज एंजाइम क्या कर रहा था, मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहा था रेस्ट्रिक्शन साइट पर। ये याद रखना है बात बेटा आपको, मॉडिफाइड कर दे रहा था साइट को। है छोटी छोटी बातें हैं बस, वैसे पूरा आपको पढ़ाई दिया गया है। अब आप देख सकते हैं कहाँ है ना बेटा। अब यहाँ पे देखो सीक्वेंस लिखा है बेटा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी सेवरल स्टेप कौन है, आइसोलेट करना डीएनए को पहले। अब डीएनए को आइसोलेट करने के लिए मैंने कहा लाइसोजाइम अगर बैक्टीरिया से निकालना है डीएनए, काइटिनेज अगर फंगस से निकालना है डीएनए, सेलुलेज अगर प्लांट सेल से निकालना है डीएनए, अगर डिटर्जेंट डाल रहे हैं इसका मतलब एनिमल सेल है। फिर इसको आरई से ब्रेक कर देंगे, सेपरेट और आइसोलेशन करेंगे डिजायर डीएनए का बेटा अपने, एम्प्लीफिकेशन का मतलब जूम कर देंगे और नंबर बढ़ा लेंगे अपने इंटरेस्ट जीन का। इसके बाद लाइगेशन करेंगे यानी जोड़ने का काम करेंगे, ट्रांसफरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट सेल में ट्रांसफर कर देंगे। फिर कल्चरिंग कर लेंगे, कल्चर करने के बाद लार्ज स्केल पर उसका यूज करेंगे और डिजायर प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे भी क्वेश्चन आए आप कर लोगे, ये तो नोट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो समझाई दिया आपको। अगर आ जाए बेटा वेक्टर टाइप और इंसर्ट साइज, मान लीजिए प्लाज्मिड है तो कितने केवी का डीएनए उसमें इंसर्ट किया जा सकता है, तो आपको कहना है 0.5 से लेके 8। इसी तरह बैक्टीरियोफेज में 9 to 23, कॉस्मिड में 30 to 40, बैक में 50 to 500 और यॉक में 1000 तक। सबसे ज़्यादा यॉक में कर सकते हैं। वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर की बात अगर हो बेटा, तो एक जीन गन बनाई गई, बायोलिस्टिक गन उसे कहते हैं, माइक्रो इंजेक्शन मेथड, इलेक्ट्रोपोरेशन, केमिकल मेथड, ट्रांसफॉर्मेशन। बायोलिस्टिक गन में क्या करते हैं, को गोल्ड और टंगस्टन से कोटेड डीएनए को हम लोग जीन गन में भर करके टारगेट सेल पर उसे पिनअप कर देते हैं। ऐसा हम लोग मोस्टली प्लांट सेल में करते हैं इससे, लेकिन कर सकते हैं एनिमल सेल में, क्योंकि सेल वॉल बड़ी रिजिड होती है, इसीलिए जीन गन का यूज किया जाता है। माइक्रो इंजेक्शन मेथड जो है वो प्लांट सेल में कर सकते हैं, लेकिन एनिमल के लिए ज़्यादा यूज होता है। इलेक्ट्रोपोरेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक देने से मेम्ब्रेन में पोर हो जाता है और डीएनए चला जाता है इसके अंदर। ये तरीका है डीएनए ट्रांसफर करने का। केमिकल मेथड में बेटा पेग का यूज करते हैं, पेग की वजह से डीएनए आसानी से चला जाए। अब सेल को डिस्टर्ब करते हैं हम, पहले उसको रखते हैं 0 डिग्री पर, फिर 42 डिग्री पर, फिर 0 डिग्री पे। तो 0 से जैसे तुरंत ले जाएंगे अगर 42 डिग्री पे, तो तुरंत जो है तुरंत जो है वो पोर उसमें हो जाएगा, सेल के अंदर पोर होने की वजह से बेटा डीएनए चला जाएगा। फिर उसको तुरंत 0 डिग्री पे रखेंगे तो पोर बंद हो जाएगा। बस बेटा ये मेरा ख्याल है, बायोटेक मोस्टली मैंने पढ़ाई दिया आपको। अब आप लोग देख लीजिए, कोई डाउट है पूछते रहिएगा बेटा, है ना। हाँ, कोई भी डाउट हो छोटा मोटा तो उसको पूछिए। जैसे ये सारे डाउट हैं, जैसे
कोहेसिव एंड को स्टिकी एंड कहते हैं, स्टैगरल एंड भी कहते हैं, ब्लंट एंड को फ्लश एंड कहते हैं। ब्लंट एंड का सेंस यही है जैसे जब ऊपर और नीचे पॉइंट कटने का बिल्कुल सेम हो, प्लेन कटिंग हो, है ना बेटा, इस तरीके की बात है। एक मिनट बाय बाय टू ऑल ऑफ यू बेटा, खुश रहिए सब लोग। और जो बचा हुआ रिमेनिंग सेकंड पार्ट है उसको बाद में बनाएंगे बेटा वीडियो। थैंक यू।